नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मरकम स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए जो दो यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है, तो दो क्वेश्चन दिया गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या शब्द है, अभाज्य। क्या है, अभाज्य। तो अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो केवल एक के पहाड़े से कटता हो और क्या से, स्वयं के, ठीक है, स्वयं के अलावा, तो उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या मैं लिख रहा हूँ, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, देखिए मैंने कहा जो सिर्फ एक के पहाड़ से कटता हो और स्वयं के, ठीक है, स्वयं के पहाड़ से कटता हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर दो, दो क्या है, ये एक के पहाड़े से कट रहा है और दो के पहाड़े से भी कट रहा है स्वयं से, ठीक है, इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। उसके बाद क्या हो जाएगा, तीन, तीन भी क्या हो जाएगा, हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद और लिख रहा हूँ मैं, 5, 7, 11, ठीक है, 11 के बाद में हो जाएगा 13, 13 के बाद में हो जाएगा 17, 17 के बाद में हो जाएगा हमारा 19 और 19 के बाद में हो जाएगा 23। ऐसी इधर अभाज्य संख्या हमको मिलते जाता है। इनको देखिए ध्यान से, जो एक से एक के पहाड़े से कट रहा है और क्या से कट रहा है, स्वयं के पहाड़े से कट रहा है, ठीक है। ये एक से कट रहा है और दो से कट रहा है, ये भी एक से कट रहा है और तीन से कट रहा है, ये एक और पाँच से कट रहा है, ठीक है, और ये एक और सात से ही कट रहा है, स्वयं से ही कट रहा है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। अब देखिए दूसरा शब्द है हमारा गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, क्या, तोड़ना टुकड़े में, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने 6 को तोड़ दिया, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। इसी को बोलेंगे हम लोग गुणनखंड, ठीक है। जैसे कि 10 को क्या लिख दिया मैंने, 2 गुणा 5, 2 पंचे कितना होता है, 10, मतलब तोड़ना इसको, तो उसको बोलेंगे हम लोग गुणनखंड। तो दोनों शब्द का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए करते हैं इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्या है हमारा क्वेश्चन, 140 का क्या करना है हमको, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको ऐसे बनाना है, एक सीधा लाइन और एक आड़ा, ठीक है। यहाँ पर लिखना है हमको 140, ठीक है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको छोटे छोटे अभाज्य संख्या से इसको काटना है। क्या करना है, छोटे छोटे अभाज्य संख्या से इसको काटना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 140 है, ये क्या से कट जाएगा, यहाँ से देखिए 2 से कट जाएगा क्या, हाँ, जिसके लास्ट में जीरो है वो 2 से कट जाता है और सम संख्या है वो 2 से कट जाता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग सबसे छोटे छोटे अभाज्य संख्या से चेक करते जाएंगे कट रहा है कि नहीं। ये 2 से कट जा रहा है, ठीक है, हमको पता है 2 से कट जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखिए ये एक है, तो एक नहीं लेंगे, एक इससे छोटा है तो दो संख्या ले लेंगे, ठीक है, अब बन जाएगा 14, तो 2 साथी 14, अब 14 में 14 घटाएंगे तो जीरो, अब उसके बाद में जीरो है लास्ट में, तो 2 शून्य शून्य हो जाएगा 70, ठीक है। कितने बार कट रहा है, 2 से 70 बार कट रहा है। अब फिर से देखेंगे, फिर से 2 से कट रहा है क्या, ये वाला 70 कट रहा है, जीरो है लास्ट में, मतलब कट रहा है, ठीक है, 2 से काट सकते हैं। चलिए 7 खाते तक पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 तिया 6 होता है, और यहाँ कितना बचा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचा, ठीक है, 2 तिया 6 हो रहा है ना, इसलिए 7 में से जब 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 कहाँ के बैठ जाएगा, ये जीरो के सामने में, जब जीरो के सामने में आके बैठ जाएगा तो ये 10 बन जाएगा ना ऐसे, ठीक है। तो 10 बन जाएगा, तो 10 खाते तक पहाड़ा पढ़ना है, 2 पंचे 10, यहाँ पर अच्छे समझना है, 2 तिया 6, 1 बचा, एक जीरो के यहाँ सामने में आकर बैठता है तो 10 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 पंचे हो जाएगा 10, 35 बार कटा, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये क्या से कटेगा, 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 एकम 2 होता है, एक बचा 15 बन जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। अब क्या से कटेगा, 3 से, ठीक है, क्या से कटेगा, 3 से देखते हैं, 3 से कट रहा है कि नहीं, चेक करते जाना है हमको। 3 से कट रहा है क्या, 3 एकम 3, और ये 5 है यहाँ पर, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे और बढ़ते हैं, ऐसे ही बढ़ते जाना है आप लोगों को, एक एक चेक करते जाए। अब देखते हैं 5 से, तो 5 से कट रहा है क्या, हाँ कट जाएगा, ये छोटी संख्या तो 2 संख्या लेंगे, 35 बन जाएगा, 5 7 35, ठीक है। अब देखते हैं फिर से छोटी छोटी संख्या में देखें, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, सीधा 7 से ही कटेगा, तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा निकल के आया हमारे पास में, यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड हमारा निकल गया, यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर कौन कौन सा निकला, यहाँ पर जो आता है उसको लिखते हैं, क्या लिए, 2 गुणा 2, यहाँ लिख देना 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 गुणा 7, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आया
ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया हमारे पास में, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 निकल के आया। तो इस तरीके से हमको अभाज्य गुणनखंड को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। एक बात और, इन सबका आपस में जब हम गुणा करेंगे तो 140 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। गुणा करके आप लोग देख लेना, इसी को बोलते हैं 140 को हम लोग ऐसे तोड़ दिए, तो इसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। अब चलिए करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन को। अब चलिए दोस्तों करते हैं हम लोग कौन सा, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, 42,075 दिया। तो सबसे पहले फिर हमको यही बनाना है, यहाँ लिखना है 42,075 को। ठीक है, लिख दिए। अब देखना है हमको फिर छोटी छोटी संख्या में हमको चेक करते जाना है। तो देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, कैसे पता कर लिए हम लोग इतना जल्दी, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 2 से कटेगा ही नहीं। ठीक है, 2 से 0 रहता है या सम संख्या रहता है तभी कटता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 है लास्ट में, नहीं कटेगा 2 से, तो 2 से हम लोग नहीं काटेंगे, इसको छोड़ेंगे। अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 से कट जाएगा क्या, 3 एकम 3, यहाँ 1 बचा, 12 बन जाएगा। ठीक है, तो 12 बन जाएगा, 3 चौके 12, 3 शून्य शून्य, फिर 3 एकम 3 और 1 बचा पड़ जाएगा, 3 5 15। ठीक है, तो 3 से काट देते हैं। देखिए 3 एकम 3, यहाँ 3 आया तो 4 में से जब 3 को घटाएंगे तो 1 बचा, 1 2 के सामने में आ जाएगा, 12 बन जाएगा, 3 चौके हो जाएगा 12 और ये शून्य है, 3 शून्य शून्य। अब है 7, 3 दूनी 6, इसके आगे तक पहाड़ा पड़ना है, 1 बचा, 1 आके 5 के सामने में आ जाएगा तो 15 बन जाएगा। ठीक है, तो 3 5 15, इतना बार कटा। ठीक है, अब देखिए ये फिर से 3 से 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 5 है, 3 से फिर चेक करते हैं कटेगा क्या। एक नहीं लेंगे, 2 संख्या लेंगे, 14, तो 3 चौके 12, 1 बचा, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 चौ 12। ठीक है, कितना, यहाँ देख 3 चौके 12, 2 बचा। ठीक है, 3 छक 18, फिर 2 बचा, 3 7 21, कट जाएगा। काटते हैं, देखिए 3 से यहाँ 2 लेंगे, 14, 14 का तक पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 चौके होता है 12। अब 14 में से जब 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 आके बैठ जाएगा 0 के सामने में, जब 0 के सामने में आकर बैठेगा तो कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 20, तो 20 का तक पहाड़ा पढ़ना है 3 का, 3 छक 18। अब 20 में से जब 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 फिर इसके सामने में आकर बैठ जाएगा, तब बन जाएगा कितना, 22, तो 22 का तक पहाड़ा पढ़ना है, 3 साते होता है 21। अब 22 में से 21 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 1 फिर 15 के 5 के सामने में आके बैठेगा 1, तो 15 बन जाएगा। 15 का आधे तक पहाड़ा पढ़िए, 3 5 15। अब देखिए कितना बार, इतना बार कटा 3 से, ये 14,025। ठीक है, अब देखिए अब ये 3 से कटेगा क्या, फिर चेक करते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 5 15, 1 बचा, 3 5 15, 2 बचा, नहीं कट रहा है 3 से। अब ये कटेगा 5 से, उसके बाद क्या है 5, क्योंकि हमने पता कर लिया जिसके लास्ट में 5 आता है वो 5 से कट जाता है। ये ट्रिक आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो 5 से काट देंगे। चलिए पढ़ते पढ़ा 46 है, 2 संख्या लेंगे ना, 4 तो छोटा है, 5 से छोटा, इसलिए 2 संख्या लेंगे, तो 4 और 6 को लेंगे तो 46 बन जाएगा। 46 का था क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 8 40 और 5 9 हो जाता है 45, और 1 बचा 45, 46 में से 45 घटाएंगे तो 1 बचा, 1 आके बैठ जाएगा 7 के सामने में, तो कितना बन जाएगा 17। तो 17 का तक पहाड़ा पढ़ना है फिर, तो 5 दिया होता है 15। अब 17 में से जब 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 आके बैठ जाएगा 5 के सामने में, 25 बन जाएगा, 5 5 होता है 25। कितना बार कटा, 935 बार। अब देखिए अब इसको फिर चेक करना है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या देख लेते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से फिर काटते हैं इसको, 5 एकम 5, कितना बचा, 4 बचा ना, 9 में से जब 5 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 आके बैठ जाएगा 3 के सामने, तो बन जाएगा 43। तो 43 का तक पहाड़ा पढ़ना है, 5 का 5 8 होता है 40। ठीक है, अब यहाँ बचा 3, तो 5 के सामने में 3 आके बैठेगा तो 35 बन जाएगा, 5 7 35, 187 बार। ठीक है, अब ये 3 से 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, चेक कर लेना, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा क्या है, 7 से कटेगा देख लेते हैं कितना, 7 1 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 4, ये 7 से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, अब ये कटेगा शायद 7 से नहीं कटा तो 11 से कट जाएगा, 11 से, 11 एक कम होता है 11। ठीक है, और 18 में से जब 11 को घटाएंगे तो कितना बचता है 7, तो 11 7 होता है 77। ठीक है, 7 बचेगा तो 7 सामने में आके बन जाएगा 77, 11 7 77। अब ये 17
ना 3 से कटता है, ना 5 से कटता है, ना 7 से कटता, सीधा 17, 17 से ही कटेगा। 17 एकम 17। तो अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया, देखिए हमारे पास में किसका अभाज्य गुणनखंड निकल के आया, यहाँ 42 75 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकल के आया, 3 गुणा 3, 3 2 बार है तो 2 बार लिख दिए। फिर 5 गुणा 5 क्या है, 5 गुणा 5। फिर उसके बाद में क्या है, 11 गुणा 17, 11 गुणा 17। तो ये हमारा फाइनल अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में निकल के आया। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड को आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।